शाम का वक्त है और उसे फोन आता है कि तुम्हारी बीवी और बच्ची जो है वो 2 दिन से घर पर मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद आपने अपनी राय कमेंट में जरूर देनी है। एक नौजवान सऊदीया जाता है। सऊदीया में वो आजाद वीजे पर होता है और उसे वहां पर 3 लोग और मिलते हैं जो उसी के शहर के होते हैं, लेकिन उसके लिए अजनबी होते हैं। और प्रदेश में जो भी आपको मिल जाए, चाहे वो अजनबी है या जानने वाला है, वो सब जानने वाले ही होते हैं। इन तीनों के दरमियान में दोस्ती हो गई और इन तीनों ने मिलकर एक क्वार्टर ले लिया, एक कमरा ले लिया। वहां पर ये तीनों इकट्ठे रहते, सुबह काम पर जाते, शाम को आते और कोई चाय बनाता, कोई खाना बनाता, कोई कपड़े वॉश करता। तो इस तरह से इन्होंने अपनी ड्यूटियां लगा रखी थी। अब इनमें एक का नाम अमजद था, दूसरे का नाम असलम था और तीसरा जो था वो माजिद था। माजिद जो था वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपने घर वालों से बात की और उसके बाद अपने काम से काम, या फिर जो पैसे ये मांगते थे वो इनको देता था। अमजद और असलम जो है इनके दरमियान में काफी बातचीत रहती थी। अमजद पाकिस्तान आता है, उसकी शादी होती है। शादी के बाद वो 1 महीना घर पे गुजारता है और वापस चला जाता है। वापस गया, वहां पर रहा और अल्लाह ताला ने उसको एक बेटी से नवाजा। अब उसकी बीवी जो है उसे हर रोज कहे कि तुम पाकिस्तान आओ, पाकिस्तान आओ। ये एक बार छुट्टी लेके आया और 1 महीना रहने के बाद वापस चला गया। अब सऊदीया में इसको तकरीबन 4-5 साल हो चुके थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद ये 1 महीना छुट्टी आया था। इसकी बीवी अक्सर इसको कहती कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, छुट्टी लेके आ जाओ, और ये बीवी को यही जवाब देता कि अगर मैं पाकिस्तान आ गया तो फिर हमारे घर के अखराजात कैसे चलेंगे। पाकिस्तान में अगर मैं मजदूरी करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए या 1500 रुपए कमा लूंगा और उसमें भी हफ्ते में 2 से 3 छुट्टियां हो जाया करेंगी। हमारे मामला डिस्टर्ब हो जाएंगे और बहुत जल्द मैं कुछ पैसे जमा करके पाकिस्तान में अपना काम शुरू करूंगा तो हम सब इकट्ठे रहेंगे और खुशहाल हो जाएंगे। अब बीवी जो है कई बार इससे झगड़ा करती और आखिर अमजद जो है वो गुस्से में आकर बीवी की कॉल को काट देता और मोबाइल बंद कर देता। बीवी को कॉल करके उसको मना लेता। बीवी फिर भी गुस्से में रहती कि तुम मेरी जरूरतों को नहीं देख रहे, तुम सिर्फ पैसे को देख रहे हो। अब अमजद उसको कायल करता, फिर इनमें सुलह हो जाती। इनका झगड़ा हर हफ्ते में 2 से 3 बार हो जाता था। एक दिन अमजद अपनी बीवी से इसी तरह से झगड़ा कर रहा था कि उसकी बीवी आगे से ज्यादा जिद करने लगी। इसने मोबाइल काटा और साइड पे रखा और वॉशरूम चला गया। और उस वक्त असलम जो है वो इसी कमरे में मौजूद था। असलम ने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। जैसे ही अमजद कमरे में गया तो असलम ने आकर उसके मोबाइल से उसकी बीवी का नंबर जो है वो नोट कर लिया। अब अगले दिन असलम ने उसकी बीवी को कॉल की और कॉल करके उसे बताया कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूं। उसने कहा कौन चाहने वाला। इसने उसको बताया कि मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से जानता हूं, क्योंकि ये अमजद से काफी मालूमात उसके बारे में ले चुका था। वो कहाँ सी है भाभी, कहाँ कौन सा उसका गांव है, उसके वालिद क्या करते हैं, तुम्हारे वालिद क्या करते हैं। इसने उसको बताया कि मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आप मुझे नहीं जानती, मैं बस आपका चाहने वाला हूं। अब ये बातें जैसे ही होने लगी तो उसके बाद अमजद की जो बीवी है उसने असलम के साथ बातें करनी शुरू कर दी। इनके दरमियान बातचीत होने लगी और फिर वो वक्त आया जब असलम ने अमजद की बीवी को बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूं। और ये उसी शहर का था। अमजद की बीवी ने अपने शौहर से कुछ चीजों की डिमांड की और वो डिमांड सिर्फ इसलिए थी कि जब ये उसको चीजें देगा तो असलम हमारे घर आएगा। अब अमजद ने कुछ चीजें जो डिमांड में थी वो खरीदी। खरीद कर असलम से कहा कि यार मेरा ये कुछ सामान है, अगर मेरे घर ले जाओ। वो ऊपर से तो कहे कि मेरा सामान बढ़ जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अब उसने इसकी चीजें भी सामान में पैक की और जाहिरी तौर पर दिखावे के लिए अपनी कुछ चीजें निकाल दी कि जैसे वो बड़ा एहसान कर रहा है अमजद के ऊपर। अब वो चीजें बैग में रखी, पाकिस्तान पहुंचा और जब ये सामान उसके घर देने गया, इनकी गपशप तो पहले से ही हो रही थी। फिर इनकी दूरियां जो है वो और नजदीकी में बढ़ गई। अमजद की जो बीवी थी वो बड़ी खूबसूरत थी। असलम उसको देखते ही दिल दे बैठा। अब इन दोनों के दरमियान मुलाकातें होने लगी। कभी इन्होंने होटलों में मिलना, कभी असलम ने इनके घर आ जाना और इधर अमजद जो है वो अपनी बीवी और बेटी के लिए मेहनत कर रहा था। अब इसकी बीवी ने उसको फोन करना कम कर दिया। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। अमजद को उसके घर से कॉल आती है कि 2 दिन हो गए तुम्हारी बीवी और बेटी जो है वो नहीं नजर, घर पे नहीं है, वो यहां से गई और वापस नहीं आई। तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। अब रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, पुलिस उनको ढूंढ रही है। इसी दौरान अमजद जो है वहां से फौरी तौर पर टिकट करवाता है और पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान आता है, वो भी घर वालों के साथ पुलिस के पास जाता है, सारे मामला देखता है। 4-5 दिन हो चुके थे।
दूसरी तरफ असलम और अमजद की बीवी जो है वो कभी नारान, कभी गरान, कभी मरी सैर कर रहे हैं और इस चीज से बेखबर है कि हमारे साथ आगे क्या होगा। अब वहां पर वो सैरें कर रहे हैं। यहाँ पर अमजद जो है वो डीपीओ के पास पेश हुआ कि मेरी बीवी इस तरह से गायब है, मेरी बच्ची उसके साथ है, तो आप चेक क्यों नहीं कर रहे। तो डीपीओ ने अपने अमले को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इनका सीडीआर निकाल के लाओ, डाटा निकाल के लाओ, मोबाइल का डाटा निकाला। उसमें से जो नंबर निकले उनकी शिनाख्त की गई, तो उनमें से एक नंबर जो था उस पर बहुत ज्यादा कॉल्स थी। अब वो नंबर बिल्कुल नया था और जब उस नंबर के ऑनर का नाम चेक किया गया तो वो असलम निकला। जैसे असलम का नाम आया तो अमजद के जहन में एक बार अपना रूममेट जो उसके साथ सऊदीया में असलम रहता था वो जहन में आया। इसने फौरी तौर पर अपने जहन को बदला, कहा नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरे साथ उठता बैठता था, मेरे साथ खाता पीता था, तो वो नहीं हो सकता, ये कोई और है। अब तहकीकात शुरू हो गई। कुछ दिन गुजरे तो डीपीओ ने अमले से कहा कि जल्द से जल्द ये दोनों गिरफ्तार होने चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं, सबको मुअत्तल कर दूंगा। तो 4 से 5 दिन और लगे और लाहौर में एक जगह से असलम और अमजद की बीवी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके वहां थाने में ले, फिर जब अमजद को इतला दी गई तो ये यहां से लाहौर पहुंचा। लाहौर जब ये हवालात में असलम को देखने के लिए गया, जैसे असलम का चेहरा देखा तो इसके तो रंग उड़ गए, ये हक्का बक्का रह गया। इसने उसकी तरफ देखा, इसने कहा असलम तुमने ये काम किया, मैंने तो तुम्हारे हाथ अपने घर कुछ सामान भिजवाया था और तुमने ये नमक हरामी की, मेरे साथ बैठकर खाना खाते रहे, एक कमरे में हम रहते थे, एक दूसरे से दुख सुख की बातें करते थे और तुमने मुझे ही जलील कर दिया। मेरे मोहल्ले में मुझे इतना ख्वार कराया कि मेरी बीवी को लेके भाग गए हो। अब उससे कुछ बातें की, वो सर नीचे करके इससे माफी मांग रहा था। इसने कहा मैं तुझे क्या माफ करूं, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं, तुम जानो और अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा जो तुमने किया है। और उसके बाद ये औरतों वाले हवालात की तरफ जाता है, वहां इसकी बीवी खड़ी होती है, उससे बात करता है, अपनी बीवी को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अगर मैं परदेश में था, परदेसी परदेश क्यों जाते हैं कि उसकी बीवी बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारे, उनके पास पैसा हो, आसाइशें हो, और तुमने मुझे ये सिला दिया। तुम मेरे ही साथ रहने वाले शख्स के साथ भाग गई। अब पूरा मोहल्ला मुझे ताने दे रहा है कि तुम्हारी बीवी भाग गई। अब तुम्हारी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे टेंशन है तो इस बच्ची की टेंशन है। जब इसकी मैं शादी करूंगा तो इसका शौहर या इसके जो आगे से शौहर की तरफ से रिश्तेदार होंगे इसको क्या कहेंगे कि तुम उसकी बेटी हो जो भाग गई थी, तुमने तो इसका भी मुस्तकबिल खराब कर दिया। अब उसकी बीवी खामोशी से सुन रही है और वो वापस एसएचओ साहब के पास आया। एसएचओ ने कहा कि क्या करना है। उसने कहा जी मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी मुझे दे दें और मैं इस औरत को आज ही तलाक दे रहा हूं, उसके बाद आप जो चाहें इसके साथ करें, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। तो अमजद ने अपनी बेटी को लिया और उस औरत को तलाक दी और आ गया। अब यहां पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने घर में किसी भी अजनबी को आने ना दे, चाहे वो कितना भी आपका करीबी हो। और बुजुर्ग कहे गए हैं कि अपने से वजनी आदमी को कभी अपने घर का रास्ता ना दिखाओ। ये बहुत ही नाप तोल कर की गई बातें हैं सियानों की। तो हम लोग इनको हवा में उड़ा देते हैं, कहते हैं कि वो नफ्सियाती हैं, जहनी मरीज हैं, इनको पता ही नहीं है कि आज़ादी क्या है। आज़ादी तब पता चलती है जब वो इस तरह से आपकी पूरे मोहल्ले में ख्वारी हो जाती है। अमजद फूट फूट कर अपने बाप के गले लग के रो रहा था कि मेरी बेटी का क्या कसूर है, इसके आगे जब हम रिश्ता करेंगे तो इसके साथ क्या बनेगी, ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा था। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।